एक बार फिर स्वागत है सब जाट देवताओं का आपके अपने चैनल जाट हिस्ट्री एंड विरासत पर। ये कहावत आप लोगों ने अपने गांव, अपने परिवार या आसपास जरूर सुनी होगी कि अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। ये कहावत पंजाब, हरियाणा और पूरे उत्तर भारत में मशहूर है और हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने राज्यसभा में भी इसे दोहराया। इसके पीछे की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, इसलिए वीडियो आखिर तक देखना। यह घटना सन 1270 से 1280 के समय के दरमियान की है। उस समय दिल्ली में बादशाह बलबन का राज्य था। उनके दरबार में एक अमीर दरबारी था जिसके 3 बेटे थे। दरबारी के पास खूब धन दौलत और शोहरत भी थी, साथ ही उसके पास 19 घोड़े थे। कई दिनों से दरबारी बीमार चल रहा था और उसे पता था कि उसकी मृत्यु नज़दीक है। मरने से पहले वह वसीयत लिख गया कि इन घोड़ों का आधा हिस्सा बड़े बेटे को, 1/4 हिस्सा मझले बेटे को और 5वां हिस्सा सबसे छोटे बेटे को बांट दिया जाए। दरबारी के बेटे उन 19 घोड़ों का इस तरह बंटवारा कर ही नहीं पाए और बादशाह के दरबार में इस समस्या को सुलझाने के लिए अपील करते हैं। बादशाह उन अपने सब दरबारियों से सलाह लेते हैं, पर उनमें से कोई भी इसे हल नहीं कर सका। उस समय प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो बादशाह का दरबारी कवि था। उसने जाटों की भाषा को समझने के लिए एक पुस्तक भी बादशाह के कहने पर लिखी थी, जिसका नाम था खलिक बारी। खुसरो ने कहा कि मैंने जाटों के इलाके में खूब घूमकर देखा है और पंचायती फैसले भी सुने हैं। वो कहते हैं कि सरोखाप पंचायत का कोई पंच ही इसको हल कर सकता है। नवाब के लोगों ने इनकार कर दिया कि यह फैसला तो हो ही नहीं सकता, परंतु कवि अमीर खुसरो के कहने पर बादशाह बलबन ने सरोखाप पंचायत में अपने एक खास आदमी को चिट्ठी देकर गांव सोरम, जिला मुजफ्फरनगर भेजा। सोरम जाटों का बड़ा ही ऐतिहासिक गांव है। इसी गांव में जाट सम्राट हर्षवर्धन बैंस ने सरोखाप पंचायत का मुख्यालय बनवाया था और ये खाप प्रणाली उसी समय से चली आ रही है और आज भी मौजूद है। चिट्ठी पाकर पंचायत ने प्रधान पंच चौधरी राम साहेब सूबेदार को दिल्ली भेजने का फैसला किया। चौधरी साहब अपने घोड़े पर सवार होकर बादशाह के दरबार में दिल्ली पहुंच गए और बादशाह ने अपने सारे दरबारी बाहर के मैदान में इकट्ठे कर लिए। वहीं पर 19 घोड़ों को भी लाइन में बंधवा दिए जाते हैं। चौधरी राम साहे ने अपना परिचय देकर कहना शुरू किया, शायद इतना तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ राजा और प्रजा का संबंध बाप बेटे का होता है और प्रजा की संपत्ति पर राजा का भी हक होता है। इस नाते मैं जो अपना घोड़ा साथ लाया हूँ उस पर भी राजा का हक बनता है, इसलिए मैं यह अपना घोड़ा आपको भेंट करता हूँ और इन 19 घोड़ों के साथ मिला देना चाहता हूँ। इसके बाद ही मैं बंटवारे के बारे में अपना फैसला सुनवाऊंगा। बादशाह बलबन ने इसकी इजाज़त दे दी और चौधरी साहब ने अपना घोड़ा उन 19 घोड़ों वाली कतार के आखिर में बांध दिया। इस तरह वहाँ कुल 20 घोड़े इकट्ठे हो गए। अब चौधरी ने उन घोड़ों का बंटवारा इस तरह कर दिया, आधा हिस्सा मतलब कुल 20 घोड़ों में से 10 घोड़े उस दरबारी के बड़े बेटे को दे दिए, चौथाई हिस्सा यानी 5 घोड़े मंझले बेटे को दे दिए, 5वां हिस्सा यानी 4 घोड़े छोटे बेटे को दे दिए। इस प्रकार 19 घोड़ों का बंटवारा हो गया। 20वां घोड़ा चौधरी राम साहे का ही था जो बच गया। बंटवारा करके चौधरी साहब ने कहा कि मेरा अपना घोड़ा तो बच ही गया, इजाज़त हो तो क्या मैं इसको ले जाऊं? बादशाह ने हाँ कर दी और चौधरी साहब का बहुत सम्मान और तारीफ की। चौधरी राम साहे अपना घोड़ा लेकर अपने गांव सोरम, जिला मुजफ्फरनगर की तरफ कूच करने ही वाले थे, तभी वहां मौजूद कई हजार दर्शक इस पंच के फैसले से गदगद होकर नाचने लगे और कवि अमीर खुसरो ने जोर से कहा, अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। सारी भीड़ इसी पंक्ति को दोहराने लगी। तभी से यह कहावत हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा दूसरी जगहों पर फैल गई। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। तब तक के लिए जय जाटपुरख, जय श्री जट।